ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट हुआ, लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट हुआ, उसके बाद आए जनाब लेविस साहब। लेविस थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड, मतलब ये इसको फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड अभी भी, ये सबसे मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, जी एन लेविस, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, जैसे आपको याद है अरेनियस की थ्योरी को नाम दिया गया था एक्वियस थ्योरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को प्रोटोनिक थ्योरी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, लेविस थ्योरी। और ये बहुत जबरदस्त उसने एसिड्स बेसेस को क्लासिफाई किया और एक्सप्लेन किया, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल स्पेशीज इसके अंदर आ जाते हैं। जो ड्रॉबैक्स थे अरेनियस के और लोरी ब्रॉन्स्टेड के, यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन या बेसिक जो कंसेप्ट है एसिड बेस का, लेविस का, वो ये है कि सब्सटेंस विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पर AlCl3, AlCl3 is acidic in nature while ammonia is acting as a base। थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करता हूं, मैं डायरेक्ट वही एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको दिया हुआ है। यहां लेते हैं हम BF3, BF3। दिस लोन पेयर कैन बी डोनेट, ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है बोरॉन को। जब ये बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डेफिनेटली जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया ना, अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो लेविस बेस कहलाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये कहलाता है एसिड, इसको कहते हैं लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस। तो डेफिनेटली अब यहां पर आप देखेंगे बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बन जाएंगी। BH3 को मैं अगर ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ पर ये NH3 इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने दिया है तो ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस, इसके ऊपर ये बेस है लेविस कंसेप्ट। तो लेविस के हिसाब से एसिड्स को हम कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एसिड्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट एसिड्स, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो लेविस एसिड है। तो हम दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास रहेंगी दे आर लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दे आर लेविस एसिड। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यहां पर H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, प्रोटॉन। Br+ ब्रोमोनियम आयन, Cl+ क्लोरोनियम आयन, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, HSO4, HS नहीं, क्या लेंगे हम इसको यहाँ पर SO3H, याद है आपको, SO3H+ सल्फोनियम आयन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस चार्ज है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑल आर लेविस एसिड। ये सब कौन है? लेविस एसिड। ओके, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, स्पीशीज हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसकी ऑर्बिटल एम्प्टी है वो भी लेविस एसिड होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉस्फोरस को अगर आप देखेंगे, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कितने होते हैं? 15 है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, okay, and 3s2 3p3 and 3d0।
यहां 3p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, अरे बोलो ना। इसके बाद 2s में पेयर है, ये पेयर है इसके पास, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा, सॉरी रिटर्न जाने दो, रब कर देते हैं उसको। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहां से बी के अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहां पर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? फास्फोरस 1s2 2s2 2p6, आगे कौन है 3s1। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पर 3p3, ये एज इट इज है 3p3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया ही, ओके यस बोलिए 1 2 और ये 3, और यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया है 3D में गया है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी के 4 ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना ये, ओके। जब वो PCl3 स्टेट में था, जब 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, तो एग्जांपल था उसका PCl3, तो PCl3 के पास 3s2 था ना पहले, जिसको क्या बोलते हैं हम लोन पेयर, तो ये बेस होता है, ये क्या होता है नेचर में बेस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर जो स्टेट है उसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम PCl5, तो PCl5 इज लेविस एसिड। तो किसी ने आपको पूछा कि व्हाई PCl5 इज लेविस एसिड, तो आप क्या बोलेंगे उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होते हैं दे आर लेविस एसिड, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा वो लेविस एसिड। थर्ड पॉइंट, स्पीशीज having incomplete octet, जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो भी लेविस एसिड होते हैं, जैसे AlCl3। आप AlCl3 का एग्जाम्पल देखते हैं, तो AlCl3 में अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो Al बॉन्ड Cl Cl Cl, 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये ले सकता है, मतलब लेविस एसिड। तो 3 चीजें देखिए आपने यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्लस चार्ज वाले कैटायंस जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं हम इनको, दे आर लेविस एसिड। दूसरा कंटेनिंग एम्प्टी ऑर्बिटल, लेविस एसिड। उसके बाद क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनकी रहेंगी वो भी लेविस एसिड। तो ये एसिड का कंसेप्ट हुआ। अब बेस, नाउ लेविस बेस, लेविस बेस, लेविस बेसिस। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज रहते हैं दे आर लेविस एसिड, सॉरी बेसिस। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच में आप बोलेंगे Cl माइनस, लोन पेयर ऑलरेडी होते हैं, ओके, और एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं इसको क्लोराइड आयन। आपको मालूम है पहले मैंने Cl प्लस लिखा था एसिड में, उसको बोलते हैं क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आइडोनियम, नाइट्रोनियम, सल्फोनियम, नेम कैसे बन रहे पता है ना आपको। और जब माइनस चार्ज आते हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फाइड भी ले सकते हैं ना, सल्फाइड H2 माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये O2 माइनस।
2 - O2 के ऊपर। वैसे ही आप बोलेंगे यहाँ पर H- कौन रहता है? हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स यानी जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, मतलब माइनस चार्ज का मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिच है तो डोनेट करेगा ना, तो वो बन जाएगा लेविस बेस। नंबर 2 पॉइंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल ये तो चार्ज वाले हो गए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनके पास लोन पेयर होते हैं, दे आर लेविस बेस। जैसे अमोनिया, बराबर है, वाटर, वाटर भी उसके हिसाब से हो जाएगा ना, वाटर, अल्कोहल है, अल्कोहल, अमाइन, ये सब लेविस बेस है। आपको याद है पीरियोडिक टेबल में आप क्या लिखते हैं? ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनकी ऑक्टेट्स तो कंप्लीट रहती है इसलिए इनको छोड़ दो। नाइट्रोजन अपने को पता है वैलेंसी कितना है? 3, यहाँ कितना रहता है? 2 and 6, ये 3 and 5 होता है 15 ग्रुप में, ठीक है। ये 1, 3, 5, 7 अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है? 3। और यहां पर लोन पेयर कितना है? 1। ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है? 2। लोन पेयर कितने होते हैं? 2। याद है ना सबको? बहुत सता रही है। और यहां पर ये बॉन्ड कितना बनाता है? ओनली 1। तो ये लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 3। तो पूरी फैमिली में ऐसे रहने वाला है। नहीं पसंद ऐसा सब भाई, पता है ना। इधर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइट, जनरली ये यूज में नहीं होता, रेडियो एक्टिव है इसलिए, ठीक है। तो इनके पास सेम, इन सब के पास 1-1 लोन पेयर है, इन सब के पास 2-2 लोन पेयर है, इन सब के पास 3-3 लोन पेयर है। तो इससे बनने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब के सब क्या है? लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो यहां पर हम इसको स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं।